आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो भगवान विष्णु के एक अनोखे अवतार नरसिंह अवतार से जुड़ी हुई है। यह अवतार न केवल राक्षसों के संहार के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह धर्म और सत्य की विजय का प्रतीक है। आज से कई युग पहले, जब पृथ्वी पर असुरों का आतंक था और धर्म संकट में था, भगवान विष्णु ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया था। एक ऐसा रूप जो न केवल अपने भयावह आकार के कारण डरावना था, बल्कि उसमें इतनी अद्भुत शक्ति थी कि वह किसी भी राक्षस या असुर का संहार करने में सक्षम था। यह कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। उनके लिए कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि वे उसे पार न कर सकें। तो चलिए सुनते हैं भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की यह अद्भुत कथा। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की शुरुआत होती है जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ चुका था। हिरण्यकशिपु नामक असुर ने ब्रह्मा जी से अमृता का वर प्राप्त कर लिया था। उसे यह विश्वास हो गया कि अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता। उसका अहंकार और बल इतना बढ़ गया कि उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक में आतंक मचा दिया। लेकिन एक चीज थी जिसे वह नहीं समझ सका, और वह थी भगवान विष्णु की शक्ति। हिरण्यकशिपु का एक बेटा था, प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह हमेशा भगवान के भजनों में लीन रहता और सभी असुरों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को समझाया, धमकाया, लेकिन वह अपने विश्वास से एक कदम भी नहीं हटा। वह जानता था कि भगवान विष्णु सच्चे हैं और हर समय उनके साथ हैं। यहां से असली संघर्ष शुरू होता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरीके अपनाए। उसे आग में जलवाया, पहाड़ों से गिरवाया और बहुत कुछ किया, लेकिन हर बार प्रहलाद भगवान के आशीर्वाद से सुरक्षित रहे। असुर का गुस्सा अब और भी बढ़ गया था। उसने भगवान विष्णु का अपमान करना शुरू कर दिया और चिल्लाया, तुम्हारा विष्णु कहां है? क्या वह यहां है? क्या वह किसी दीवार में है? क्या वह इस कक्ष में है? प्रहलाद ने शांत और दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वह हर जगह है, दीवारों में, आकाश में और हर कण में। वह अविनाशी हैं, सर्वशक्तिमान हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भगवान विष्णु की मौजूदगी को चुनौती दी और तब भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया। नरसिंह का रूप पूरी तरह से असाधारण था। वह आधे मानव और आधे सिंह के रूप में प्रकट हुए। यह रूप न केवल भयावह था, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली भी था। नरसिंह अवतार ने दिखा दिया कि भगवान का रूप किसी भी रूप में हो सकता है, चाहे वह कोई असाधारण रूप हो या कोई सामान्य रूप। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को उसी के महल में, उसी स्थान पर, न तो दिन में और न रात में, न भीतर और न बाहर, न किसी हथियार से और न हाथ से, केवल अपनी नाखूनों से मार डाला। यह संहार भगवान की अद्भुत योजना का हिस्सा था, जो यह सिद्ध करता था कि भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। नरसिंह अवतार की यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण संदेश देती है। सबसे पहला यह कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। दूसरा यह कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है और बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार में यह साबित किया कि जब भी धर्म संकट में होगा, तब भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना रूप बदल सकते हैं और वह बुराई का संहार करके सत्य की स्थापना करेंगे। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि अगर हमारे दिल में श्रद्धा और विश्वास हो, तो भगवान हमारी रक्षा के लिए कभी भी प्रकट हो सकते हैं। हमें केवल सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना है और भगवान हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जय श्री नरसिंह देव की, जय श्री विष्णु।